हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एकदम फर्स्ट क्लास बिंदास चल रही होगी। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूस ऑडिट की। सर ये कंटिन्यूस ऑडिट होता क्या है बेसिकली, आज मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। देखो भैया, सबसे पहले कंटिन्यूस ऑडिट को समझने से पहले कुछ बातें आपको याद रखनी है। कुछ बातें कौन सी है सर कि कंटिन्यूस ऑडिट, देखो भैया ये थ्रू आउट द ईयर चलती है। अब थ्रू आउट द ईयर चलती है तो इसे छोटी कंपनियां तो चला नहीं सकती हैं, यानी करवा नहीं सकती हैं ऑडिट। जो बिग बड़ी कंपनियां होती हैं जिनका ट्रांजैक्शन करोड़ों में होता है, ये वो कंपनियां क्या करवाती हैं, कंटिन्यूस ऑडिट करवाती हैं। एक पॉइंट क्लियर हुआ। ये सारी कौन सी ऑडिट करवाती हैं, कौन ऑडिट करवाती हैं? बड़ी कंपनियां, बिग कंपनियां क्या करवाती हैं, कंटिन्यूस ऑडिट करवाती हैं। सर ये कंटिन्यूस ऑडिट में होता क्या होगा, बाय द ऑडिट स्टाफ अंडर द गाइडेंस ऑफ द ऑडिटर। देखो भैया, अब आपने ऑडिटर के बारे में सुना है। हाँ, ऑडिटर जो होता है वो कंटिन्यूस ऑडिट नहीं करता है। तो सर कौन करता है? इनके जो क्या होते हैं, इनके साथ जो मेंबर लगे होते हैं, ये रखते हैं ना अपने साथ मेंबर्स, ऑडिटर जो होते हैं, इनके जो सहायक जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूस ऑडिट करने जाते हैं। यानी कि समझो किसी कंपनी ने क्या कहा कि देखो सर हमारे ऑडिट होना है। अब उसने ऑडिटर ने पूछा, हाँ भाई बताओ कौन सा कैसा ऑडिट होना है ना। तो इन्होंने कहा कि पूरे साल हमारे जो अकाउंट्स हैं वो आप चेक करेंगे। तो अब ये पूरे साल जो चेक होंगे वो कौन से ऑडिट रहेंगे, ये कॉन्टिन्यूस ऑडिट रहेंगे। कौन से ऑडिट रहेंगे? कॉन्टिन्यूस ऑडिट रहेंगे। अब पूरी साल के लिए ऑडिटर तो जाएगा नहीं। ऑडिटर के क्या होंगे, सहायक ऑडिटिंग मतलब अकाउंट चेक करने डेली जाया करेंगे, ठीक है। लेकिन जब डेली चेक हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद होगा जब लास्ट में क्या होगा, ऑडिटर अपनी क्या देगा, रिपोर्ट देगा। क्या देगा? रिपोर्ट देगा। वो कौन तैयार करेगा? ऑडिटर तैयार करेगा। कौन तैयार करेगा? ऑडिटर तैयार करेगा। उसी को हमने क्या बोला, कंटिन्यूस ऑडिट बोला। यानी कि पूरे थ्रू आउट द ईयर जो अकाउंट्स को मेंटेन करे जाते हैं थ्रू द ऑडिटर, ठीक है, थ्रू द ऑडिटर। ऑडिटर का तो नाम ले दिया है। ऑडिटर के बेसिकली कौन करते हैं, सहायक करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस ऑडिट समझ में आ गया होगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या है सर? अब पूरी साल देखो अकाउंट चेक होंगे तो क्या होगा, इंटेंसिव होगा चेकिंग। इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत अच्छे से चेकिंग होगी कि नहीं होगी, किसकी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की होगी कि नहीं होगी, बहुत अच्छे से चेकिंग होगी। क्विक डिस्कवरी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। अब डेली अकाउंट्स चेक हो रहे हैं तो आप खुद ही बताइए सर, आपके एरर और फ्रॉड अगर किसी दिन हुए हैं तो तुरंत पकड़ में आएंगे कि नहीं आएंगे? अगले दिन फाइल चेक होनी है तो तुरंत एरर एंड फ्रॉड क्या होंगे, चेक होंगे कि नहीं होंगे? तो ये क्या होते हैं, क्विक डिस्कवरी ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स। डिटेक्शन ऑफ एरर एट द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर, एरर ख़त्म करने के लिए आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि एरर यहाँ से ख़त्म हो सकता है, ठीक है। अब कोई एरर दिख रहा है, नेक्स्ट डे आपकी फाइल चेक होनी है क्योंकि डेली चेक होनी है, तो आपको क्या होगा, एरर ख़त्म हो जाएंगे बिगिनिंग में ही, स्टार्ट होने से पहले ही, ठीक है। स्टार्ट होने से पहले नहीं, स्टार्ट होते ही क्या हो जाएगा, आपके एरर ख़त्म हो जाएंगे। मोरल इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयज़। अब मोरल इफेक्ट क्या पड़ेगा सर? अब एम्प्लॉय ये सोचेगा, अब भैया डेली तो हमारे क्या चेक होंगे, फाइल चेक होगी, अकाउंट चेक होगी, कोई गलती ना हो तो उसको क्या करेगा, वो चीज़ों को सही करने की कोशिश करेगा। तो एक क्या हो जाएगा, उसको सही करने के सारे अकाउंट सही चेक करने की क्या पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। क्विक इम्प्रूवमेंट इन अकाउंटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा, अगर कोई डेली क्या हो रहा है, आपके अकाउंट चेक हो रहे हैं तो अकाउंटिंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आएगा। क्या आएगा, इम्प्रूवमेंट आएगा। सारे जो बंदे हैं, सारे जो ऑडिटर के साथ जितने भी सहायक हैं वो सारा सही काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है भैया। अर्ली प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, डेली आपके क्या हो रहे हैं, अकाउंट चेक हो रहे हैं, ठीक है भैया। अब डेली अकाउंट चेक हो रहे हैं तो क्या होगा भैया, आपके जितने भी फाइनल अकाउंट हैं वो और ज़्यादा ऑडिट जो कर रहे हैं, यानी कि बहुत टाइप की ऑडिट होती हैं, जो ऑडिट कंटिन्यूस ऑडिट जो होता है ना, वो जल्दी से क्या कर देगा, फाइनल अकाउंट की जानकारी दे देगा, ठीक है। हेल्प इन डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड किसको दिए जाते हैं, इक्विटी शेयर वगैरह को दिए जाते हैं। तो भाई कंपनी के अंदर ही होते हैं शेयर्स वगैरह के, शेयर्स का प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है, तो भाई डेली अगर हमारे अकाउंट चेक हो रहे हैं तो डेली का प्रॉफिट क्या होगा, पता चल जाएगा। डेली का प्रॉफिट पता चल जाएगा तो जिस डेट पे हमें इंटीरियम डिविडेंड देना है उससे पहले हम क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉय को दे देंगे कि हमारा प्रॉफिट हो गया है, अब इनको इंटीरियम डिविडेंड दे सकते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, उनको टाइम से पहले ही या फिर टाइम पे हम क्या दे सकते हैं, इंटीरियम डिविडेंड दे सकते हैं।
तो कंटिन्यूस ऑडिट बहुत काम का होता है, लेकिन इसको करती कौन है? बड़ी कंपनियां करती हैं। कौन करवाती है? बड़ी कंपनियां करती हैं। आई होप ये कंटिन्यूस ऑडिट आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है। इन सबको अपनी भाषा में भी लिख के आ सकते हो, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना और बाहर की आवाज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना। मिलते हैं बाद में।